नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछे गए थे। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 की वैकेंसी थी, 2022 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसी के सारे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे। इसमें परसेंटेज और डिस्काउंट के दोनों मिक्स क्वेश्चन होंगे। देखते हैं पहला परसेंटेज क्वेश्चन क्या कह रहा है। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 30% परिवहन पर। मतलब मासिक आय का कितना 20% अपनी शिक्षा पे, एजुकेशन पे कितना 80/100 खर्च करता है। और उसके बाद क्या कहता है, शेष राशि का 30% परिवहन पर, मतलब 70 बची खर्च करता है का। इसके अतिरिक्त अपने पास शेष बची राशि का 50% किराए पर, मतलब 50% खर्च कर दिया, 50/100 मतलब 1/2 बची खर्च करता है। इन सभी के बाद अपने पास बची शेष राशि का 50% मतलब फिर से 1/2 के रखरखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद उस अपने पास शेष बची राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। ठीक, सॉरी, यहाँ 50%, ये 50%, हाँ ठीक। बची राशि 11,200 की वह बचत करता है। उसकी मासिक आय पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, उसकी मासिक आय पूछ रहा है। पहले उसने 20% अपनी शिक्षा पे ख़त्म किया बच्चों की, 30% परिवहन पे ख़त्म किया, ठीक। इसके अतिरिक्त बची राशि का 50% किराए घर के रखरखाव में ख़त्म किया। उसके बाद 50% अपने माता पिता के पास भेज दिया, 1/2, ठीक। ये एक जीरो से एक जीरो और ये जीरो। इधर कितना बचा, बराबर में कितनी बची थी उसकी शेष राशि, 11,200। 8×7 = 56, 56 दूना 112, मतलब इधर 200 आ गई। और ये 2 और 2 4, 4 दूनी 8 और ये 2 जीरो और इधर के 2 जीरो, मतलब 80,000। राइट आंसर फोर्थ वाला। कितनी उसके पास मासिक आय उसकी कितनी थी, 80,000 थी। 80,000 में 80,000 का, या इसी कुछ इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑप्शन चेक करेंगे, 80,000 को लेकर चलेंगे और ये सारे खर्चे निकालेंगे परसेंटेज में। बाद में उसके बाद 11,200 रुपये अगर बचेगी तो आपका राइट आंसर 80,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज का कौन सा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साजिया की आय रेहना की आय से 20% कम है। रेहना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है। साजिया हो गई और ये रेहना। क्या कह रहा है, साजिया की आय रेहना की आय से, मान लिया रेहना की आय 100 रुपये है और साजिया की आय कितनी होगी, उससे 20% कम, 100 का 20% मतलब 80, ठीक। अब किससे कंपेयर करा, रेहना की आय साजिया से की आय से कितनी अधिक है, तो कितनी अधिक है, यहाँ से 20 रुपये। और किससे अधिक है, साजिया से। कंपेयर किससे कर रहा है, साजिया से। अपॉन में 20, 80 इंटू परसेंटेज में निकालेंगे, प्रतिशत में, तो 20 चक्कू 80, 1/4 की वैल्यू 25%। फोर्थ वाला ऑप्शन। इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट करना चाहें परसेंटेज तो क्या कर रहा था, 20% की कमी मतलब 1/5। 1/5 की कमी जो है, ठीक है, 1/5 की कमी कितनी हो जाएगी, 1/4। जो यहाँ पे ये 5 होता है ना, ये कमी शो कर रहा था। 1/5 थी पहले, कितनी थी, 100 थी, अब कितनी, 1/, मतलब 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। 5 से 4 हो गई, कितनी की कमी हुई, 1 की कमी। कहाँ से, 4 से, कितनी, 100, तभी 25% आएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो तो एवरेज का है, मगर इसमें क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, उसका एवरेज का प्रतिशत पूछ रहा है। देखते हैं 30 छात्रों का क्या करा, एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 हैं। मतलब 100 हैं अंक, उनका 100 है, उसमें से प्राप्त कितने हुए, 76 हैं। तो 30 छात्र हैं, अगर इन लोगों का 76 प्राप्त हुए तो कितना हो जाएगा, 30 छतियाँ 1 जीरो, छतियाँ 18 और 7 की 2280, उनका एवरेज हो जाएगा ये, ठीक। अनजाने में एक छात्र ने 65 के बजाय 56 और दूसरे छात्र ने 48 के बजाय 84 लिख दिया। मतलब पहले उसने 65 के बजाय कितना लिख दिया, 56 लिख दिया, ठीक। और दूसरे ने 48 के बजाय कितना लिख दिया, 84 लिख दिया। इसने 65 के बजाय 56 कितना कम लिखा, मतलब 9, और इसने ज़्यादा कितना लिख दिया, 84, 48, 14 से 8 गए 6 और इधर 7 से 3 गए 36। मतलब इसने कम लिखा था और इसने ज़्यादा लिख दिया, ठीक। तो जिसने कम लिखा था तो 2280 में अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2289। और फिर अगर ये जिसने ज़्यादा लिख दिया था ये कम कर देंगे, ठीक। यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि क्या कम, अगर कम लिख रहा है
तो वही जोड़ देंगे, अगर ज़्यादा लिख रहा है तो घटा देंगे एवरेज से। तो 22 8 9 से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 से 6 3 और 8 से 3 गया 5 और ये 22 22 53। अब कितना बचा हमारे पास, 22 53 एवरेज बचा। इसको बच्चे कितने थे, 30 30 से भाग दे दिया, 3 7 21 और 3 5 15, 3 1 9 3, मतलब ये पॉइंट लग जाएगा 75.1। राइट आंसर फोर्थ वाला। उसका औसत का सही परसेंटेज कितना होगा, 75.1%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट्टा से क्या कह रहा है, 20 10 और 15% की क्रमिक छूटों की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, पहले 20% है, 10%, ये फ्रैक्शन वैल्यू में अगर लिख लें 20% को कैसे लिख सकते हैं, 20/100, 20 500, मतलब 1/5 लिख सकते हैं। मतलब पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, कमी कितनी, 4 हो गया। अब पहले बट्टा मतलब उसका 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक, तो अब 10 थी, अब कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, 15 को कितना लिख सकते हैं, 15/100, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, मतलब पहले 20 थी, अब ये 20 से 3 घट गया, कितना बची, 17। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इससे इधर से उधर कुछ कट रहा है, 4 पंचे 20, ये कट रहा है, कितना बचा, इधर की मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी की, ये सारे नंबर की, और इधर की ये सारे नंबर की, तो 5 25, ये 250 हो गए, और ये 17 9 153। ठीक है, 153, 250 से अब कितना हो गई, डिस्काउंट देकर 153 हो गई। कितने की छूट मिली आपको यहाँ से, 97 की। यहाँ से कितनी छूट दिख रही है, 97 की। कहाँ से, 250 से। ठीक, इंटू परसेंटेज निकालेंगे तो 100, 25 चक्कू 100, 97 चक्कू 388, 7 चक्कू 28, मतलब 388, नीचे 10 बचा था तो 38.10। राइट आंसर आपका ये वाला। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38.8%। अगर आप इस तरीके से ना करना चाहें, फ्रैक्शन से वैल्यू अगर यहाँ पे दिया है नहीं करना चाहते, तो पहले वही फार्मूला जो बेसिक वाला होता है उससे कर सकते हैं। जैसे कौन सा होता है, R1 + R2 - R1 × R2/100। ठीक, यहाँ से इन दोनों का क्रमिक बट्टा आ जाएगा। फिर इसके बाद जब इन दोनों का क्रमिक बट्टा आ जाएगा जो आएगा, फिर उसको इससे लेकर फिर इसके साथ 15 के साथ फिर से ये फार्मूला लगा देंगे, R1 R2 - R1 × R2/100, फिर से लगा दें, तब भी आपका 38% आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, परसेंटेज का ये क्या कह रहा है, कक्षा X में, मतलब कोई कक्षा X है में 5 वर्ग हैं। ठीक है, जिनमें से क्रमशः 40 50 50 60 60 छात्र हैं। ठीक, इतने दे रखा है कि 5 वर्ग दे रखे हैं, उसमें 40 50 50 60 60 छात्र हैं। इन वर्गों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः कितना है, 80 76 64 65 और 70 है। संपूर्ण कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले मतलब टोटल छात्र एक पहले ग्रुप में, ये पहला ग्रुप, दूसरा तीसरा और चौथा। ठीक है, और ये 5वां ग्रुप। पहले ग्रुप में 40 छात्र हैं, 40 छात्र का 76% निकालेंगे, कितना होगा, टोटल कितने हैं, 40 लोग हैं, उसमें से 40 लोग हैं, मगर जो पास हुए हैं यहाँ उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः, सॉरी यहाँ पे 80 दे रखा है, 80 है, पहले का 80 है, दूसरे का 76, तीसरे का 64 और चौथे का 65 और 5वें का 70 है। 40 का 80%, मतलब 80/100, 10 10 10 कड़े 800, मतलब पहले वाले में कितने हैं, 32 लोग हैं। पहले वाले में कितने हैं, 32 लोग हैं। अब दूसरे में कितने हैं, 50 लोग हैं। 50 का कितना, 76%, 50 का 76%, 50 दूना 100 और 50 का 76 100 और इसका 76 का आधा, 2 3 6 2 8 16, मतलब 38 लोग हैं। ठीक, 38 लोग हैं। तीसरे में कितने लोग हैं, तीसरे में 50 लोग हैं, 50 का फिर 64 पहुँच रहा है, 64 का आधा कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 दूना 4 32 हो जाएंगे। चौथे में 65% लोग कितने हैं, 60, 60 का 65% कितना होगा। यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हैं, जैसे 50 था, 50 का अगर हमें 76% निकालना था तो ये 76/100 हो रहा है, ये 50 दूना 100 और ये 2 से, फिर इसीलिए 76 का आधा कर दिया था, 38 लिख दिया था। अब चौथे ग्रुप में कितने लोग हैं, चौथे में 60 हैं, 60 का कितना बता रहा है, 65%, तो 60 का 65/100, 10 इसे 10, 5 के ना 5 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 3 6
तैयारते हैं 39 लोग। कितने हैं? चौथे में कितने हैं? 39 लोग हैं। पाँचवें में कितना? 70%, 60 का 70%, 7 से 42, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 42 लोग। ठीक, क्या कर रहा है? संपूर्ण कक्षा के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कितने हो जाएंगे टोटल? ये टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से ये कितने टोटल बच्चे हैं? 40, 50, 90, 90 और 100, 150, 200, 260। ये टोटल कितने हैं? पाँचों वर्ग में बच्चे कितने हैं? 200 अपान में 260। अब इनका जोड़ेंगे 32, 38, 32, 39, 42, 4 3 7 10 13 16, 160। ठीक, और 160 और ये जोड़ लेते हैं 8 2 10, 2 12, 12 8 20, 21 23, मतलब 260, 160 हुए थे और 23 मतलब 183, 183 बटे 260 इंटू 100। परसेंटेज निकाल देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 10, 13 का नाम 13, गड़बड़ हो गया, फिर से देखते हैं। इतना था। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ये कितना हो गया? 1830। ठीक है, ये 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 कम 2 5 6 915 आ गया ऊपर। 13 सत्ती 91। ठीक है, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे 15, फिर पॉइंट 50 हो जाएगा, 13 39 और फिर 100 110 बचेगा, 13 104, 70.38%। क्या करा था? दशमलव के 2 स्थानों तक निकालेंगे। 70.38। इसमें क्या करा था? कुछ नहीं करना था। इनका परसेंट, ये वैल्यू दे रखी थी, इनकी परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी। तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू वो दे रखी थी पासिंग में। आपको यहाँ पे नंबर में निकालना था कि कितने लोग वहाँ से पास हो रहे हैं। 76% है तो 40 का 76% 32 हुआ, 50 लोगों का 64% 38 हुआ, और 50 लोगों का 65% 32 हुआ, 60 का 65% 39 हुआ, और 60 का 70% 42 हुआ। और टोटल कितने? ये टोटल कितने हैं? 260 लोग हैं। इनको जोड़कर इससे परसेंटेज निकाल देंगे। कितना आएगा? 70.38। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्काउंट से क्या कह रहा है? राम ने 6800 में एक वस्तु खरीदी। ठीक है, मरम्मत के लिए कितने? 700 रुपये खर्च कर दिए। तो 6800 में 700 कितना हो जाएगा? 7000। ठीक है, 7500 हो गया। कितना? अब उसकी वस्तु कितने की होगी? 7500 की होगी। ठीक, वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित करता है। 7500 का 8% कितना होगा? ये 2 जीरो 8 40 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 मतलब कितना होगा? 600 रुपये। 7500 में 600 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8100। मतलब इतना उसने ज़्यादा अंकित किया। पहले उसकी मूल्य की कीमत कितनी थी? 6800। 700 रुपये उसने मरम्मत पे खर्च कर दिया, तो कितना हो गया? 768 में जोड़ दिया 7500। फिर क्या करा? वस्तु की कुल लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित किया। 7500 का ही 8% उसने अधिक अंकित किया, तो कितना हो गया? 7500 का 8% 600 हुआ। 600 7500 में ऐड कर दिया, कितना हुआ? अब उसकी कीमत कितनी हो गई? 8100 हो गई। अब उसने 10% और x% की 2 छूट देने के बाद वस्तु 6196 रुपये 50 पैसे में बेची गई। एक्स का मान आपसे पूछ रहा है। तो 8100 पे 10% की छूट देगा तो कितना? 90/100। ठीक है, दूसरी छूट हमें पता नहीं है कितनी है। एक्स है तो 100 माइनस एक्स। ठीक है, 100 माइनस एक्स अपान 100 बराबर हमें कितना दे रखा है? 6196 रुपये 50 पैसे। ठीक, ये 2 जीरो से कट गए। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे रहना देंगे। 100 माइनस ये एक्स है, इसको काटेंगे। ठीक है, 1 जीरो से ये जीरो काट दें तो कितना? 9 नछाक 54, नछाकी ये 9 नछाक 54, और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो इधर से इधर कट गया। 100 ये 100 नीचे के काम ख़त्म हो गए। फिर ये 9 1 कम 9 9 72, 729 को 6196
5 से मतलब 61,965 से भाग देंगे, कितना बचेगा? काटेंगे, देखो 9 से काट देंगे, 9 का 9, 9 54, 9 8 72 बचेगा, और फिर 7 9 8 72, फिर 4 बचेगा, 9 5 45, फिर से 9 काट से 9 9 81, ठीक है, 9 7 63 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 58, 9 6 54, और 9 फिर 4 बचेगा, 9 5 45, फिर 9 से काट देंगे, 9 8 72 और 9 5 45, मतलब 100 माइनस एक्स बराबर कितना आपका बचा? 85, ठीक। अगर ये 100 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 15। कुल तो दूसरा डिस्काउंट कितना था? 15। इतना माथापेची ना करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप ये था, आपकी मूल राशि कितनी आ गई थी? 8100 आ गई थी। 8100 का 10% निकाल देंगे, ठीक है, 90/100, 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 9 कम 9 9 8 72, 7290। अब 7290 में कितना डिस्काउंट दिया जाए कि इतना हो जाए? तो 7290 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 72 रुपये 9%, 72 रुपये 9, तो लगभग उसका आधा, फिर वो 15% आएगा। ऐसे भी आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे पुट करके कि कौन सा ऑप्शन रखें कि इतनी धनराशि आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। एक छात्र ने 300, मतलब आपको 35% नंबर लाएंगे तभी आप पास होंगे। एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए, ठीक, और उसे 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। परीक्षा में कुल अंक कितने होने चाहिए? मतलब 390 पाया मगर उसने 65 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। अगर इसको 65 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो 35% बराबर 390 और 65 कितना हुआ आपका? 455। 455 नंबर होने चाहिए थे, ठीक है। तो 35 बराबर 400%, 7 5 7 35, 5 9 45 और 1, ये 7 1 9 7 7 रुक 21। 1% बराबर आपका 1313, तो 100% बराबर इधर 2 जीरो चिपका देंगे, कितना हो जाएगा? 1300। उसका पासिंग जो कुल अंक मतलब पूर्णांक था कितने का था? 1300 का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रेशियो से है मगर इसमें परसेंटेज वैल्यू मेंशन किए हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? 7:5 है। 60% लड़के मतलब ये बॉयज़ और ये गर्ल। बॉयज़ का कितना है? 7, ये अनुपात में दे रखा है, ठीक है। 60% लड़के मतलब 60/100, और 40% लड़कियां अफवान में 100 की आयु, मतलब ये 14 वर्ष है और ये 14 वर्ष से कम है, ठीक। 14 वर्ष की आयु से अधिक वाले विद्यार्थियों की संख्या 870 है। टोटल कितनी है? 870 है दोनों की। स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा है आपसे, ठीक है। 1 0 2 3 6 2 5 6 10, 1 0 से यहाँ पे 60% लड़के हैं, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका? यहाँ क्या कह रहा है? 60% लड़के हैं। टोटल कितने बचेंगे? इससे 14 वर्ष से कम है ना, तो कितने बचेंगे ज़्यादा वाले? 40/100, ठीक। यहाँ पे इसका लड़कियों का कितना था? 5 है, तो ये 14 वर्ष से ज़्यादा है, तो इसकी कितनी बचेंगी? लड़कियाँ की आई 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है, तो ये 14% लड़कियाँ हैं, 40%, तो इसका कितना हो गया? 60/100 बराबर कितना दे रखा है इनका सम? टोटल 870। अब इसको काट लेंगे। 1 0 2 दूना 4 2 5 6 10, 1 0 2 3 6 2 5 6 10, 7 दूनी 14, एक मान लो x मान लिया, इसको भी मानते हैं 15x मान लिया, बट्टे में 5, ठीक। ये 14 और 15 29 हो जाएगा, और 870 था 29 तिहाई 87, 30 आ जाएगा, और x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 5 मानते हैं 15, 150 आ जाएगा, ठीक। अब पूछ क्या रहा है? स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितने थे? पहले लड़कियां कितनी थी? 7, ये लड़के 5, 7 5 12 थी। 12 को 15 से गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 1 12 6 18, कितना आ जाएगा? मतलब 12 गुणे 150, 12 x हो जाएंगी, और x की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं? 150 पुट कर देंगे x की जगह पे, तो 12 और 15 की गुणा करके कितना आ जाएगा? 1800। राइट आंसर पहला वाला, कुल संख्या विद्यार्थियों की आपसे पूछा था। यहाँ पे आप ये देख लेंगे कि 40 कैसे आया। ये 60 थे लड़के, तो बचे कितने? 40। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया, ठीक। कितना? 40%। रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया।
यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6,000 है तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि क्या होगी। कौन कौन है, एक सुषमा है, एक और उसके बाद रेशमा है, उसके बाद दिव्या है। माना दिव्या ने 100% निवेश किया, क्या करा, रेशमा ने दिव्या से 30% कम, तो इसने कितना 100 से कितना 30%, 70 कम निवेश किया। और सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक, मतलब सुषमा ने रेशमा की तुलना में 70 का 40, 140, ये 0 0 कट गया, 14 सती 98, मतलब सुषमा ने 98, रेशमा ने 70 रुपये और दिव्या ने 100 रुपये निवेश किया। यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6,000 है, मतलब 100% बराबर कितना है 6,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। आपसे पूछ किसने आ रहा है, सुषमा द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तो 1% की वैल्यू 60 है, तो 98 इंटू 60 कितनी हो जाएगी, 0 8 छंग 48 और 96 54 और 4 58। देखो कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में 58, 80 रुपये आपकी सुषमा द्वारा निवेशित राशि आ जाएगी। तो सुषमा द्वारा कितनी राशि आ गई, 5,880 रुपये आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए का 15% बी के 45% के बराबर है, तो ए माइनस बी का कितना परसेंट ए के बराबर है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक है इसका 15%, मतलब 15% लिखेंगे तो 5 15 5 दूनी 10, डायरेक्ट लिखते हैं 15% लिखते हैं, अभी नहीं, 15/100 और बराबर बी के 45% के आपके बराबर है। ठीक है, ये 100 से 100 इक्वल में 5 15 3 45, ठीक। ए इधर आएगा, ए अपान बी बराबर 3/1 है, यहाँ से ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की कितनी 1 आ गई। आपसे क्या करा, ए माइनस बी का कितना परसेंट ए के बराबर है। ए माइनस बी मतलब 3 से 1 गया, कितना 2x मान लें, बराबर ए के बराबर, ए की कितनी है 3 थी, तो ये कितना बराबर होगा, ए का कितना परसेंट 2x/100, ठीक है, 2x/100 बराबर ए के बराबर, ए कितना है 3, कितना के बराबर है, तो ये 50 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 उधर जाएगा, 5 15, 150% है। यहाँ से a माइनस बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, तो 150% ए के बराबर है। ये परसेंटेज क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, मतलब ये डिस्काउंट से है, मतलब अगर प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन समझें, मगर ये डिस्काउंट क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर 20%, 10%, x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164.70 में बेचा गया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम परसेंटेज के क्वेश्चन और डिस्काउंट दोनों को मिलकर हम सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहा है, इसका SP कितना दे रखा है, SP दे रखा है, मतलब छूट के बाद 164.7 रुपये हो जा रहा है। तो अंकित MP पर कितना दे रहा है, 250 पे। पहला डिस्काउंट 20, मतलब 20 बट्टे, मतलब 80/100 20, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 80/100। दूसरा कितना दे रहा है 10, मतलब 90/100। तीसरा हमें पता नहीं है, 100 माइनस x/100, ठीक, बराबर लिख देंगे कितना 164.70, ठीक। देखो जो कुछ कट रहा है काट देते हैं, ये 2 0 कट गए, ठीक है, 1 0 से ये 0 कट गया, या डायरेक्ट 25 चक्कू 100 काट देंगे, तो यहाँ से ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ ऊपर कितना बचेगा 9 दूनी 18, मतलब 180 बचेगा, 180 और से 1 0 ये कट जाएगा, नीचे 10 बचेगा, उधर जाएगा। देखते हैं अगले पेज में कितना बचा था, 18 बचा था, और कितना बचा 100 माइनस x बराबर कितना था 164, और साथ ही 10 से पॉइंट हटाएंगे 0 कट जाएगा। देखो इसे काटते हैं, तिछाक 18, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, सॉरी 3 5 15, 3 चक्कू 12, और यहाँ पे बचेगा 2 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 और 24, 3 3 का 9, फिर ये 2 से काटो, 2 9 18, 2 एकम 2, तो 5 6 10, 91.5 100 से घटाएंगे, कितना बचेगा 8.5। कितना x का मान कितना आ जाएगा आपका 8.5।
अगर आप ऐसे ना करना चाहते तो पहले 250 का 20% निकाल लें, जो आए उसका 10% निकाल लें, और फिर तीसरा डिस्काउंट ऐसा देना पड़ेगा जिससे आपकी वैल्यू ये आ जाए। तो इसमें से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी तीन संख्याएं, ए का मान बी के मान से 20% अधिक है, सी का मान ए और बी के मानों के योग से 20% कम है। बी और सी के मानों का अंतर ई के मान से कितना परसेंट कम है, ये दशमलव के 1 दशमलव के स्थानों तक निकाले। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन को पजल किया गया है। पहला क्या करा, ए है, फिर बी है, फिर सी है। ठीक है, करा यहाँ पे देखो किस पे कांस्टेंट हो रहा है, ए का मान बी पे डिपेंड कर रहा है, बी का अब सी का मान भी बी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम बी को क्या मान ले रहे हैं, 100। क्या करें, ए का मान बी के मान से 20% अधिक, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 120। और सी का मान क्या कह रहा है, सी का मान ए और बी के मानों के योग का 20% कम है। ठीक है, तो कितना कम है, ए और बी का मान कितना है, 100 है, और इधर 120 है, कितना है, ये 220 का 80% है। ठीक है, 1 0 ये 0, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब सी का मान कितना है, 176 है। ठीक, अब क्या कह रहा है, कम है। ठीक, बी और सी के मानों का अंतर, मतलब बी और सी के मानों का अंतर कितना है, 76 है। ठीक, अंतर, मानों का अंतर ए के मान से कितना परसेंट कम है, ए का मान कितना है, 120, मतलब 120 और बी और सी के मानों का अंतर से कितना कम है, मतलब 120 से 76 कितना कम है, 44। इधर 24 और 20 44, किससे कंपेयर कर रहा है, 100 ए से, इंटू 100। यहीं पे इतना ही समझना था, ये इतना ही पजल किया है उसने, कि कह रहा है कि बी और सी के मानों का अंतर ए के मान से कितना परसेंट कम है। जो बी हमारा ये सी आया, और ये बी और सी का अंतर कितना आया, 46 आया, ये किसका आया, बी माइनस सी का अंतर है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि मानों का अंतर ए के मान से कितना परसेंट, ए का मान हमारा पहले से 120 था, इसके अंतर का कितना प्रतिशत है, इसका 120 और 76 का अंतर 44/120, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 3 12, मतलब 110/3, 110/3 किसके बराबर होगा, 36.7, 3 3 का 9, 3 6 का 18 और 3 7 21। ठीक, वो 0 1 बच जाएगा, 36.7, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 सेंटीमीटर 10 मीटर चौड़ी हैं, यदि लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो पुराने क्षेत्रफल का और नए क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब पहले अगर 20 है और 10 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल तो 220। ठीक, अब इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि की जाए, मतलब 20 में 10 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और 10 में 20 की कमी कर देंगे तो 20 5 5 दूनी 10, मतलब 8 की कमी हो जाएगी। अब कितना हो गया, उसकी लंबाई कितनी होगी, 22 हो गई, और चौड़ाई कितनी होगी, 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 176 हो गया। अब इसी का इन दोनों का ही रेशियो आपसे पूछा है, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा है। इसे काटेंगे, देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16, 25 55 और 44, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, अरे यहाँ पे हो गया गड़बड़, ये होगा आपका 20 का 10 में गुणा करेंगे 200 होगा, और यहाँ पे ये 22 हो गया था, और ये कितना हो गया था, 8 हो गया, ये 176। ठीक, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16, फिर ये काट देंगे 2 से, 2 25 और ये 22, कितना 25 और रेशियो अनुपात 22, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्यों, कुछ नहीं, परसेंटेज बढ़ाना था, एक बार बुझाएं देते हैं बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का अंतर 70 है, मान लो कोई संख्या एस एक्स है, उसका 40% और इसी संख्या का 30% बराबर कितना है, 70 है। 40 से 30 गया, मतलब 10x/100 बराबर 70 है। ठीक है, 1 0 1 0 से कट गया, x बराबर कितना, 700 है। तो वह संख्या कितनी, यही x पूछ रहा था कितनी है, तो वह संख्या कितनी है, 700। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको अंतर दे रखा था,
वहाँ से आपको निकालना है। ये ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, ये परसेंटेज के क्वेश्चन थे। ये परसेंटेज का पार्ट सेकंड पार्ट था। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आपको पार्ट मतलब थर्ड में प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू क्लास।